गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हिंदी पढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरी बात है कि कल मतलब कल आपको जो चैप्टर बताया गया था वह लेसन 1 था, ठीक है। लेसन 1 पढ़े थे, आज पढ़ेंगे हम लोग लेसन 2, ठीक है। आज जो भी बुक मतलब इसमें हम हिंदी ही पढ़ाते हैं, ठीक है। आप देखिएगा जो हिंदी होगा ना, हिंदी में 2 लेसन आपको पढ़ना है, मतलब 2 बुक पढ़ना है। एक गोदली है, एक वड़िका है, ठीक है। वड़िका में 1 लेसन हम लोग पढ़ चुके हैं। 1 लेसन का नाम था दही वाली मंगमा। आज पढ़ेंगे हम लोग लेसन 2, जिसका नाम है ढाते विश्वास, ठीक है। अब देखिएगा, जिस तरह लेसन 1 समझाए थे हम आपको, उसी तरह मतलब खूब बढ़िया से लेसन 2 समझिएगा। आप मेरा पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि लेसन 1 पूर्ण रूप से आप समझे हुए हैं, ठीक है। उसी तरह लेसन 2 समझिएगा, और जहां भी आपको दिक्कत लगता है थोड़ा सा कमेंट करके हमको बताइएगा, ठीक। अब देखिए, लेसन 2 का नाम है ढाते विश्वास, और यह जो ढाते विश्वास पाठ है, यह पाठ भी एक कहानी है, ठीक है। और जिस तरह लेसन 1 आप पढ़े थे दही वाली मंगमा, वह भी पाठ एक कहानी था, ठीक। और जिस तरह लेसन 1 समझे थे दही वाली मंगमा, उसमें जो प्रमुख पात्र थे मतलब लोग थे, जिसमें मंगमा थी, नंजमा थी और रंगपा था, ठीक है। उसी तरह इस ढाते विश्वास जो पाठ है, इस ढाते विश्वास पाठ में भी प्रमुख पात्र लोग हैं। आपको बहुत पहले बता दिए हैं, जब तक प्रमुख पात्र के बारे में आप पूर्ण रूप से जानते नहीं है, जानिएगा नहीं, समझिएगा नहीं, तब तक उस चैप्टर के बारे में आप पूर्ण से समझ नहीं पाइएगा। और वह प्रमुख पात्र समझ जाते हैं तो वह कहानी ऑटोमेटिक आप समझ जाइएगा। उसमें मेरा भरोसा है कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए आप देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। जो फर्स्ट चैप्टर है ना, आप दही वाली मंगमा पढ़ चुके हैं। सेकेंड चैप्टर जो है ढाते विश्वास है। ढाते विश्वास जो पाठ है, उस पाठ के रचयिता जो है 7 कोड़ी होता। 7 कोड़ी होता इस पाठ के रचयिता है। और यह पाठ जो है एक कहानी है। इतना रोचक कहानी है कि आप सुनिएगा तो आपको खूब आनंद आएगी, ठीक है। एक कहानी है, और इस कहानी में जो प्रमुख पात्र लोग हैं, आपको बहुत पहले बता दिए, लेसन 1 में बताए थे कि जो प्रमुख पात्र होता है उस कहानी का सबसे बड़ा रोल उसी का होता है, ठीक है। जो प्रमुख जो पात्र हैं, ये इसमें एक लक्ष्मी औरत रहती है, ठीक है। और उसका एक पति रहते हैं लक्ष्मण। लक्ष्मी का जो पति रहते हैं लक्ष्मण रहते हैं, जो कोलकाता में नौकरी करते हैं। लेकिन उनकी नौकरी से इस लक्ष्मी का घर के फैमिली का मतलब पालन पोषण नहीं हो पाता है, जिसके कारण लक्ष्मी जो औरत रहती है, जिसके कारण लक्ष्मी जो होती है, एक तहसीलदार साहब रहते हैं, उनके घर जाकर छूट फूट का काम करती है। और छूट फूट के काम करने के बाद जो भी उसको मिलता है, वह अपने बच्चे के पालन पोषण में खर्च करती है, ठीक है। अब देखिएगा, जो लक्ष्मी का घर जो घर रहता है देवी बांध के नीचे रहता है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे भाई जी देवी बांध जो है वो कहाँ है। देखिएगा, जो लक्ष्मी का जो घर है ना, महानदी के किनारे। आप महानदी का नाम सुने होंगे, या भाई जी आप लोग 5 रुपये जीके पढ़े होंगे। उस जीके में मिलता है कि भारत की, आप 5 रुपये जीके पढ़े, उसमें जीके में लिखा रहता है भारत की सबसे लंबी नदी। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो होती है हीराकुंड नदी होती है। भारत की सबसे लंबी नदी जो होती है हीराकुंड नदी होती है। यह जो नदी जो है महानदी पर बना गया है, माने हीराकुंड जो बांध है महानदी पर बना गया, ठीक है। और हीराकुंड जो बांध है महानदी पर बना गया है, जो उड़ीसा राज्य में, ठीक है। ये एक जीके बनता है, और हिंदी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि हीराकुंड जो बांध है किस नदी पर बना गया है। तो हीराकुंड जो बांध है महानदी पर बना गया। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि महानदी किस राज्य में बहती है। तो महानदी जो है उड़ीसा राज्य में बहती है, मतलब बहती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर नदी होती है, समुद्र होता है, वहां पर ज्यादातर बाढ़ आने की आशंका होती है। जब बाढ़ आने की जब आशंका होती है, उसके अगल बगल जो भी गांव होती है, गांव के लोग परेशान हो जाते हैं, मुसीबत में पड़ जाते हैं, देवी देवताओं का मतलब गुहार करने लगते हैं। सेम वही स्थिति परिस्थिति लक्ष्मी के साथ आता है। यानी क्वेश्चन पूछता है कि जब बाढ़ आने की आशंका होती है तो लक्ष्मी क्या चीज मतलब कैसे तैयारी करती है, ठीक है। जब बाढ़ आने की आशंका जैसे होती है ना, वैसे लक्ष्मी क्या करती है, एक बोरा लेती है, बोरा में कुछ मीठा चिवड़ा धर लेती है, 2-4 बर्तन रख लेती है, और जो भी उसके पास जो जानवर था, जैसे बछड़ा हुआ, बकरी हुआ, भैंस हुई, उसका पगहा खोल लेती है। ये क्वेश्चन देखिए VVI क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि बाढ़ आने की आशंका से
लक्ष्मी क्या तैयारी करती है, तो बाढ़ आने की आशंका से लक्ष्मी जो है एक बोरे में चूड़ा मीठा ले लेती है, 2-4 बर्तन रख लेती है, कपड़ा लेती है और जानवरों का पगहा खोल देती है। अब देखिएगा दूसरा, इसमें एक और प्रमुख पात्र जो है अच्युत रहते हैं। जो अच्युत जो रहते हैं ना, लक्ष्मी और लक्ष्मण का बड़ा बेटा रहते हैं, ठीक है। यह जो अच्युत बड़ा बेटा रहता है बहुत साहसिक, कर्मठ और योगशील लड़का रहता है। जब भी बाढ़ आने की जब आशंका होती है तो देवी बांध के पास चला जाता है और उस बांध को बढ़िया से क्या कर लेता है, उसको पूर्ण रूप से बांध देता है, ठीक है। लेकिन एक दिन की बात है कि अचानक बाढ़ आ जाती है। जब बाढ़ आती है तो आप देखते होंगे लोग कैसे भागते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके क्वेश्चन पे क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा आपसे कि जो ढहते विश्वास जो पाठ है, बहुत डीपली क्वेश्चन पूछता है। ढहते विश्वास जो पाठ है विद्या में दे देता है कि विद्या में क्या है, तो लोग ऑप्शन दे देगा कि कहानी है, कि कविता है, कि भाषण है, कि क्या है। तो आपको बहुत पहले बताया गया या यहाँ पे कि ढहते विश्वास जो पाठ है ना वह एक कहानी, इसमें चुकना नहीं है। जो नहीं पढ़े हैं भाई जी वह तुक्का मार के आना पड़ेगा उनको मजबूरन में कि कविता है, कि भाषण है, क्या है। तो ढहते विश्वास जो पाठ है वह एक कहानी है। दूसरा क्वेश्चन सेट करता है कि ढहते विश्वास जो पाठ है उस पाठ के रचयिता कौन है। तो आपको बताया गया है कि ढहते विश्वास जो पाठ है उस पाठ के रचयिता है, कहानीकार है ना, कथाकार है, सात कोड़ी होता है, ठीक है। अब देखिए इससे क्वेश्चन पूछता है कि लक्ष्मण कौन था। तो आपको बताया गया कि लक्ष्मण कौन था, तो लक्ष्मण जो था लक्ष्मी का पति था, जो कोलकाता में नौकरी करता था। लेकिन उनके नौकरी करने से लक्ष्मी का फैमिली माने परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाता था, जिसके कारण लक्ष्मी तहसीलदार साहब के यहाँ घर जाकर छिटपुट का काम कर लेती थी। उससे जो भी उसे मिलता था वह अपने परिवार का पालन पोषण करती थी, ठीक है। अब देखिए बहुत सारा इसमें क्वेश्चन है। अब देखिए अब जीके में आपको बताया गया है कि भारत का सबसे लंबा बांध, जो भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है। यह बांध जो है महानदी पर बना गया है। सेकंड ऑब्जेक्टिव, थर्ड ऑब्जेक्टिव पूछता है, यह बार ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है कि हीराकुंड जो बांध बना हुआ है किस नदी पर बना हुआ है। तो हीराकुंड जो बांध बना है वह महानदी पर बना है, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन इसी से बनता है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन बनता है जो कॉम्पिटिटिव लेवल पर पूछता है कि हीराकुंड जो बांध बना हुआ है, महानदी जो बहती है वो किस राज्य में बहती है ना। तो महानदी जो बहती है ना वह उड़ीसा राज्य में बहती है। आपको बहुत पहले बताया गया होगा, ठीक है, उड़ीसा राज्य में बहती है, ठीक है। अब देखिएगा इसी से एक और जीके मिलता है। मान लीजिए कि भारत की सबसे लंबी बांध हो गई। आप पूछ सकते हैं भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। आप जीके पढ़िएगा, है ना। इतना डीपली आपको यह संस्था देता है कि आगे चलकर आप जब जैसे तैयारी करने जाते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल का, आपका जैसे उम्र 18 ईयर्स होता है वैसे आप नौकरी तुरंत ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा इतना लंबी बांध होगी, सबसे ऊंची बांध कौन है, भारत की सबसे ऊंची बांध कौन है। तो भाखड़ा बांध का नाम सुने होंगे ना। जो भाखड़ा बांध जो है, भाखड़ा बांध जो है सतलज नदी पर बना गया, ठीक है, जो पंजाब राज्य में, ठीक है, सतलज नदी पर बना गया है। लेकिन इससे एक और ऑब्जेक्टिव पूछता है कि भाखड़ा बांध जो बना गया सबसे ऊंचा बांध है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कब हुआ था। भाखड़ा बांध बांधने का शुरुआत कब हुआ था, 1948 में भाई जी हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। अब पूर्ण रूप से यह भाखड़ा बांध 1963 में, मतलब 1963 में बनकर तैयार हो गया। इसका जो शुभ आरंभ होता है ना, जो 1963 में जब बन के तैयार हो गया, तो इसका शुभ आरंभ यानी उसका उद्घाटन अपने भारत देश का प्रथम प्रधानमंत्री जी का नाम सुने होंगे, है ना। अपने भारत देश का प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। वही पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे इसका स्टार्टिंग किए थे, मतलब शुभारंभ किए थे किसका, भारत का सबसे ऊंचा बांध जो भाखड़ा बांध है सतलज नदी पर बना गया, ठीक है। इसका मतलब आरंभ किए थे भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब देखिए इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि बाढ़ का प्रभाव लोगों पर कैसा पड़ा। आप जानते हैं जहाँ पे बाढ़ आती है वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, किस तरह मतलब उस पर अटैक करता है, कैसे प्रभाव पड़ता है। सेकंड थर्ड क्वेश्चन पूछता है कि अच्युत कौन था। तो आपको पता है, सब एनसीईआरटी क्वेश्चन भाई हम आपको बता रहे हैं। अच्युत कौन था, तो आपको पता है कि अच्युत लक्ष्मण और लक्ष्मी का बड़ा बेटा था। उसका अगला क्वेश्चन पूछता है
लक्ष्मण कौन था और क्या करता था। तो लक्ष्मण जो था लक्ष्मी का पति था जो कोलकाता में नौकरी करता था। ठीक है, अब देखिएगा बहुत भी क्वेश्चन 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, उसके बारे में वर्णन करने के लिए देता है क्वेश्चन कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति के बारे में चर्चा करें। तो आपको बताया गया था कि लक्ष्मी कौन थी, उसके फैमिली के बारे में बताया गया है ना, उसके स्थिति परिस्थिति के बारे में आपको चर्चा करना। ठीक है, और बढ़िया से इसको समझ गए होंगे। और जो भी एनसीईआरटी बुक का आपका सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन होगा 100% आप उसको बनाइएगा। ठीक है, अब दूसरी बात आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी यह कहानी आपको पूर्ण से समझ में आएगी तो आप शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, है ना, और लाइक जरूर।